नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मुख्यमंत्री की विकास डायरी में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां भोपाल में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों और समस्त गुरुजनों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से ही व्यक्ति का व्यक्तिगत निखरता है और जीवन सफल एवं सार्थक बनता है। उन्होंने गुरुजनों के आशीर्वाद से सभी के जीवन में ज्ञान, सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। तो प्रदेश भर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न शिक्षण संस्थानों में गुरु पूजन और भारतीय गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में शामिल होकर वन विभाग के नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। मुख्यमंत्री ने वन्य जीव संरक्षण प्रदर्शनी का अवलोकन किया और बाघों पर आधारित वृत्त चित्रों के टीजर भी जारी किए। किया गया। आज ही बाघ दिवस पे समाचार पढ़ रहे थे, कहाँ हमारे पास 53 साल पहले 10 के अंदर के 2 अंकों के अंदर ही टाइगर थे हमारे यहाँ, और अभी 2016 में लगभग 200-250 के आसपास थे, और अभी जो 22 की गिनती आई तो वो कितने हुए थे, वो 750, और अभी आंकड़ा डिक्लेयर करोगे तो 1000 के बाहर ही हो जाएगा, हो ही जाएगा। वो तब कहाँ जाएंगे, परिवार तो बढ़ ही गया उनका, अपने आसपास ही तो है, हम सब इसको महसूस कर रहे हैं। और भोपाल वाले तो और भाग्यशाली, पूरे पृथ्वी पर सबसे नजदीक अगर कहीं बाघ रह रहा है तो भोपाल और भोपाल के आसपास रह रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सह अस्तित्व का इससे अच्छा उदाहरण कौन सा होगा, ये सौभाग्य की बात है। तो हम अपने विभाग के साथ सच में ये जो जिस प्रकार का समय चल रहा है, समृद्ध जैव विरासत का ये सुगम और स्वर्णिम समय है। मेरी अपनी ओर से बाघ दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान कल्याण वर्ष मना रही है और किसानों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। किसानों की समस्याओं और सुझावों पर चर्चा के लिए सरकार ने समिति का गठन किया है। उन्होंने बताया कि कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना, कृष्णा गौर, राकेश सिंह और अधिकारी किसानों से संवाद करेंगे। जनता को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए संवाद के माध्यम से हर समस्या का समाधान निकाला जाएगा। बनाई है जो किसानों से संवाद करेगी। कल भी हमने माननीय मंत्री कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना को भेजा था। आज भी हमारे ऐदल सिंह कंसाना जी, कृषि मंत्री माननीय कृष्णा गौर जी, माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय राकेश सिंह जी और अधिकारियों का हमारा दल संवाद करेगा। हम निवेदन कर रहे हैं कि किसानों के साथ सरकार सदैव उनकी सकारात्मक सुझावों के साथ खड़ी है, लेकिन जनता को कष्ट न हो इसकी चिंता भी दोनों पक्ष को करना चाहिए। तो हम समस्या का समाधान संवाद से भी निकालते हैं और उम्मीद करेंगे कि हमारे बाकी सारे किसान संगठन, भारतीय किसान संघ और अन्य संगठन सब मिलकर के जब जनता की बेहतरी की बात करते तो किसानों की बेहतरी की बात तो जरूर करेंगे। इससे मेरी अपनी ओर से एक बार फिर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सबको बधाई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वृंदावनपुरा स्थित संत शिरोमणि रविदास महाराज की चरण पादुका और गुरु गादी स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पवित्र स्थल को भव्य और दिव्य स्वरूप देने के लिए जल्द विकास कार्य भी शुरू किए जाएंगे। उन्होंने संत रविदास महाराज के विचारों को समाज में समानता, सद्भाव और मानवता का संदेश देने वाला बताया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और रविदास समाज की बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। के दिन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जगत गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में नमन करने के लिए
हमारे सीएम साहब पधारे हैं और सीएम साहब यहाँ पे चादर चढ़ाई और गुरु महाराज की चरण पादुका का नमन किया। पता है कि यहाँ पे संत रविदास जी की चरण पादुका है और उनके गुरु गादी है। उन्होंने 600 वर्ष पहले यहाँ पधारे थे और उन्होंने यहाँ पे सभी शिष्यों को अपने वाणियों के माध्यम से संबोधित किया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर उज्जैन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंदसौर में आयोजित गुरु पूर्णिमा समारोह में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए भारतीय संस्कृति में गुरु की महत्ता पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय परंपरा में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। गुरु केवल ज्ञान देने वाले नहीं, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व, संस्कार और जीवन मूल्यों का निर्माण करने वाले मार्गदर्शक होते हैं। उन्होंने कहा कि गुरु के मार्गदर्शन से ही समाज और राष्ट्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर महर्षि सांदीपनी आश्रम परिसर में आयोजित गुरु परंपरा का लोक पर्व श्रद्धा समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए गुरु शिष्य परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा और सांदीपनी आश्रम की ऐतिहासिक महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस अवसर पर आपको बता दें, ये कहा कि पूरे विश्व में यदि किसी को प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को गहराई से समझना हो तो उन्हें उज्जैन के सांदीपनी आश्रम अवश्य आना चाहिए। भारतीय परंपरा में गुरु को ईश्वर से भी ऊपर माना गया है और उज्जैन तो वह नगर है जहां स्वयं ईश्वर शिक्षा ग्रहण करने आए थे। महर्षि सांदीपनी ने जो विद्या श्री कृष्ण को दी, इसी कारण से वे जगत गुरु बने। हमारे अतीत की गौरवशाली परंपरा को संजोकर आगे ले जाने का काम सरकार कर रही है। आगामी सिंहस्थ 2028 महापर्व के तहत उज्जैन के साहित्य, कला और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों का पूरा उन्हें किया जा रहा है। इसी के साथ उज्जैन में सभी धर्मों के लोग मिलकर विकास कार्यों में सहयोग भी कर रहे हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महर्षि सांदीपनी भगवान की। कृष्ण सुदामा का ये धाम सनातन संस्कृति का गौरव स्थान, हमारी अपनी शिक्षा दीक्षा के साथ मानवोचित गुणों को लेकर के दुनिया में हमारी कितनी ज्ञान परंपरा की गहराई है, इस स्थान को अगर कोई समझना हो तो मध्य प्रदेश की धरती उज्जैन में सांदीपनी आश्रम की वो 64 कला, 14 विद्या, हमारे सारे पुराण, चारों वेद, सबसे निष्णात होकर के शिक्षा दीक्षा की कितनी उत्कृष्ट परंपरा हमारी रही है। मुख्यमंत्री की विकास डायरी में फिलहाल इतना ही। आप खबरों के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।